रावण की पूरी लंका में भ्रमण किया और लंका में भ्रमण करके हनुमान जी महाराज ने ऐसी लीला रची, जो जो पहुंच बढ़ती गई कपड़ा लपेटते गए। कोई घी बोला, अपने यज्ञ हो रहा है ना, मेरी तरफ से 5 डिब्बे घी। ऐसे लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए घी बोला था उन दुष्टों ने। हमारी तरफ से 10 डिब्बा घी। कोई कहे हमारी तरफ से क्या क्या कम पड़ रहा है, बोले कपड़ा कम पड़ रहा है, पूंछ बहुत लंबी है। तो 10 थान अपराड़ी थी कपड़ा रहा, लपेटवाणी बंदरी पूंछ पे। कोई कपड़ा बोल रहा है, कोई घी बोल रहा है, किसी का बजट कम था, तेल से आग लग जाएगी, बोल हो हाँ तेल चलने दो। कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। विभीषण के घर के सामने ट्राली गई, उसने कुछ नहीं डाला। पूरे लंका में सबने कुछ न कुछ दान दिया, लेकिन एक विभीषण ऐसा था जिसने कुछ नहीं दिया। हनुमान जी महाराज ने जैसे पूंछ में आग लगी, पूरी लंका जली। कल अपन ने भजन गाया था ना, लंका जली एक कुटिया बची। तो किसी ने कहा पूरी लंका में आग लगी, एक कुटिया क्यों बची हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा कंजूस आदमी चंदा नहीं दे तो इसे प्रसाद थोड़ी देंगे। पूरे गांव वालों ने चंदा दिया, इसने चंदा कहां दिया? इसने नहीं घी दिया, ना तेल दिया, ना कपड़ा दिया, तो इसके यहाँ हमने प्रसाद भी नहीं पहुंचे। बाकी जिन जिन ने जितना दिया उनके घर उतनी उतनी आग पहुंचेगी। जितना जितना दान दिया उतना। हनुमान जी महाराज ने देखो कितने चतुर है। वो सीता जी का पता लगाने गए, और सीता जी का पता लगाने उनको पता है कि रावण दुष्ट है, बड़ी सेना है इसके पास, और खाने पीने के लिए बहुत घी सारा तेल जमा करके रखा है। और विपक्ष की सेना को कमजोर करना है तो हनुमान जी ने कहा पहले इसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी पड़ेगी। खाने पीने के आइटम खत्म कर दो तो खाएंगे पिएंगे नहीं, चक्कर आएंगे इनको, और चक्कर आएंगे तो लड़ेंगे कैसे? ये ग्लूकोज की बाटली चढ़ाने में रह जाएंगे, तब तक राम जी युद्ध जीत जाएंगे। तो हनुमान जी ने पहले रावण के घर में जाकर के रावण की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से रावण के घर में फूट डाली हनुमान जी महाराज। पहले जाकर रावण को प्रणाम किया, हे रावण, मां जानकी को राम जी को सौंप दो और स्वयं राम जी के चरणों में चल चलो, जीवन पर्यंत के लंका के राजा बने रहोगे। ये साम राम जी कृपा कर दे, तुम लंका ही क्या और भी बड़े राजा बन सकते हो। दाम नहीं माना तो दंड, लंका जला दी। लंका से भी समझ में नहीं आए तो हनुमान जी आते आते विभीषण से कह गए कि राम जी बुला रहे हैं। शत्रु का शत्रु मित्र होना चाहिए अपना, ये रामायण का नियम है। शत्रु का शत्रु अगर मित्र है तो जीवन पर्यंत कभी शत्रु आपसे जीत नहीं सकता। शत्रु का शत्रु अपना मित्र। विभीषण को अभय वर का वरदान देकर के हनुमान जी महाराज चले गए। रावण ने पूरी लंका जलती देखी, रावण घबराया। रावण ने कहा अपन ने तो पूंछ में आग लगाई थी, लंका कैसे जल गई? बोले महाराज वो वानर की पूंछ इतनी खतरनाक है। बोले खबरदार जो आज के बाद मेरे सामने पूंछ का नाम लिया कभी। राम का भजन हनुमान जी करते हैं, पूंछ दिन पर दिन बढ़ेगी। राम रावण का युद्ध होना था, रावण ने सेना भेजी। जैसी सेना गई और जाकर के दिन भर युद्ध लड़ा। हनुमान जी महाराज ने देखा क्या करें। हनुमान जी महाराज ने कुछ को गदा से मारा, कुछ को घोंटे से मारा और कुछ को पूंछ से मारा। शाम को सेनापति दौड़ा दौड़ा आया, अगर महाराज की जय हो। क्या संदेश लाए? सैनिक ने कहा महाराज आज की सारी सेना मारी गई। कैसे? बोले वो हनुमान है ना, उनकी पूंछ। रावण ने कहा खबरदार जो हमारे सामने पूंछ का नाम लिया तुम। ये पूंछ पहले ही हमको करोड़ों से नीचे दे गई है, सोने की लंका जलाकर राख कर गई। इस हनुमान की पूंछ ने रावण की मूंछों को नीचे कर दिया है। हनुमान की पूंछ ने रावण की मूंछों पर, रावण बार बार ताव दे रहा है लेकिन हनुमान जी की पूंछ रुक नहीं रही है। रावण ने कहा रुको, तुम मूर्ख थे जो आगे से लड़े। अपन शत्रु है, राक्षस है, राक्षस पीठ पीछे वार करता है, तुमको पीठ पीछे वार करना था। तो सैनिक ने कहा महाराज जो आगे गए वो थोड़ी देर टिके भी सही, जो पीछे गए वो, बोले पीछे गए वो उतनी देर भी नहीं टिके। क्यों? बोले फिर आपको समझ में नहीं आ रही, हम कहेंगे बुरा लगेगा आपको। पीछे वो है ना हनुमान जी की पूंछ। रावण ने कहा इस पूंछ का क्या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा।
रावण ने अगले दिन अमर सेना भेजी। अमर सेना निकली। अमर सेना लड़ने के लिए जा रही है। धमांग धमांग पैर कूटती हुई जा रही है। राम जी चिंतातुर हो गए, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आज क्या करोगे? आज तो अमर सेना आ रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अमर सेना आ रही है, ये गदा रखा। हनुमान जी ने गदा नीचे रख दिया। राम जी ने कहा अमर सेना आ रही है, गदा क्यों रख रहे हो तुम नीचे? अमर सेना से लड़ोगे कैसे? हनुमान जी ने कहा प्रभु अपनी ताकत का एक हिस्सा भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जब अमर सेना है, पता है नहीं मरेगी तो मारेंगे क्यों? अमर सेना है, कितना भी मारोगे मरेगी थोड़ी क्या? ये तो हनुमान जी विचार करें। उधर अमर सेना घबरा रही है कि मरेंगे तो नहीं लेकिन मार तो खानी पड़ेगी। तो हनुमान जी से कोई जीत पा रहा है क्या महाराज? सब अमर सेना एक दूसरे आए करे, आप आगे आ जाओ भाई साहब, आप बड़ा बड़ा आगे आ जाओ। बड़े वाले कह रहे नहीं नहीं बड़ा हमेशा आगे नहीं रहे, नाना नाना आगे करो। सब आगे आगे, भगवान डर रहा, आगे हनुमान जी खड़ा है। अमर सेना जैसी सामने जाके थर थर धूज रही। हनुमान जी महाराज ने देखा कि क्या करे। हनुमान जी महाराज ने बुद्धि के दाता है। हनुमान जी महाराज घोंटे से नहीं मारा, 1% शक्ति बर्बाद नहीं करी। उन्हें पता है कि मरेंगे नहीं, तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेटा और पूंछ में लपेट करके गुरुत्वाकर्षण सीमा से ऊपर फेंक दिया। जो पृथ्वी और आकाश की गुरुत्वाकर्षण सीमा होती है ना, उससे ऊपर जब अमर सेना को भेजा, अमर सेना में आकाश में नहीं ऊपर जा सकती, नीचे आ सकती, लेकिन अमर सेना को भूख तो लगती होगी। हनुमान जी ने रसोईया नहीं भेजा साथ में। अब खाली हवा खाओ, पानी भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, अमर बने रहो, मरोगे तो नहीं, लेकिन भूखे तो मरोगे। एक महात्मा से सज्जन कह रहे थे आज मरेंगे, कैसे भी करके मरेंगे, आज मरेंगे, संकल्प ले लिया, रोज परेशान होकर मरेंगे। महात्मा ने कहा क्यों मरना चाहते हो भैया? बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है, बार बार कहा 84 लाख यूं मरते मरते आए, कुछ पालो यहाँ पर, क्या मरना कर रहे हो? नहीं गुरुजी मरूंगा। गुरुजी ने कहा जा मर। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। आदमी मरने गया तो महात्मा ने देखा कैसे मरे, जाके देखो तो सही। तो पीछे पीछे महात्मा भी गए तो वो ट्रेन की पटरी पे गर्दन रख के सोया है। महात्मा ने देखा बगल में इतने सारे आलू के पराठे रखे। महाराज ने कहा मरने आया है ना, हाँ, तो इतने सारे आलू के पराठे क्यों लाया है? तो उसने कहा ट्रेन लेट हो गई तो भूखे थोड़ी मरेंगे, खा पी के ही मरेंगे महाराज। ट्रेन लेट हो जाए तो भूखे थोड़ी मरना है। क्या मरना है महाराज, कैसे मर रहे हो? सैनिक फिर शाम को गया, महाराज की जय हो, क्या संदेश लाया? सैनिक ने कहा महाराज आज तो अमर सेना ने हनुमान को मारा होगा खूब, आज तो अमर सेना ने हनुमान की पूंछ उखाड़ दी होगी। नहीं उखाड़ी महाराज। क्या हुआ फिर? अमर सेना तो मर नहीं सकती, तुम ये तो कह नहीं सकते अमर सेना मर गई। हाँ नहीं मरी अमर सेना, तो फिर अमर सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा से ऊपर फेंक दी। इतना ऊपर कैसे फेंक दिया? फिर सैनिक ने कहा महाराज आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हनुमान जी की पूंछ ने सबको लपेट करके गुरुत्वाकर्षण सीमा से ऊपर फेंक दिया। रावण ने कहा हनुमान ने तो बहुत नाक में दम कर दिया, लगता है सारी सेना पहले तो घी तेल खा गया, सेना भी खा गया। आज रावण ने कहा आप सेना नहीं जाएगी, अब मैं खुद जाऊंगा। रावण खुद मैदान में उतरा और रावण खुद गया। हनुमान जी बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में कहते हैं हनुमान जी महाराज की पूंछ को रावण ने कस के पकड़ा, 20 भुजाओं से ऐसा कस के पकड़ा। रावण विद्वान है और हनुमान जी महाराज विद्यावान है। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। रावण ने अंदाजा लगाया, हनुमान की पूंछ ऐसी पकड़ी मरोड़ी कि हनुमान मुड़ेगा और मुड़ करके मुझसे भिड़ेगा, और जैसे ही मेरे से भिड़ेगा तो पूंछ तोड़ के ही फेंक दूंगा आज। रावण ने कहा हनुमान मुड़ेगा और हनुमान भिड़ेगा। हनुमान जी न तो मुड़े और न भिड़े, हनुमान जी उड़े। क्या किया? हनुमान जी न मुड़े और न भिड़े, हनुमान जी उड़े। और जल्दी जल्दी में रावण हाथ छोड़ना भूल गया। अब हाथ छोड़ना भूल गया जल्दी जल्दी में। हनुमान जी महाराज ने तो
डंडा लहराता ऐसे स्पीड पकड़ ली और ऐसी स्पीड पकड़ी कि वही रावण कह रहा है, ए भोलेनाथ ऐसा नहीं हो कि इसकी पूंछ टूट जाए। इतना ऊपर लेके आ गया ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण सीमा से ऊपर यही अमर सेना के साथ मुझे यही नहीं फेंक जाए, यदि मेरी लंका का क्या होगा। वही रावण लटक रहा है, दसों दिशाओं में भ्रमणशील कराते हुए हनुमान जी महाराज ने रावण को लाकर जमीन पर पटका। हनुमान जी ने कहा, रावण वो तो मेरे भगवान राम की आज्ञा नहीं थी, ये तो लंका जलाने से पहले तुझे मार के लंका से तेरा दाग कर देता। वो तो मेरे भगवान राम की आज्ञा नहीं है, आज भी राम की आज्ञा नहीं है, नहीं तू क्या बच जाए। रावण ने कहा, काम करो हनुमान जी, पर युद्ध नहीं लड़ते, खाली एक एक मुक्के का युद्ध लड़ ले, एक एक मुक्के का। रामायण में वर्णन है, अनंत राम रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण और हनुमान जी का एक मुक्के का युद्ध है। रावण ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान तुम हो इस राम की सेना में एक बलि, महावीर विक्रम बजरंगी, तुम्हारे समान महाबली कोई दुनिया में हो नहीं सकता। लेकिन तुम ये मत समझो कि हम हल्के हैं, एक एक मुक्के में भी निर्णय हो जाएगा कौन बड़ा है। हनुमान जी कह रहे, तेरी मर्जी पड़े एक मुक्का मार, तेरी मर्जी पड़े दो मुक्का कर ले, हम सब में शर्त मंजूर है, बस इतना जरूर करेंगे तुम मरे नहीं, क्योंकि तेरी मौत राम जी के हाथों लिखी है। रावण ने कहा, ठीक है पहले आप मार लो। हनुमान जी ने कहा, तू तेरे 20 सिर भले, लेकिन दिमाग एक भी सिर में नहीं है, पहले मैं मार लूंगा तेरा नंबर ही नहीं आएगा, पहले तू तेरा शौक पूरा कर ले। हनुमान जी बैठे, रावण ने 20 भुजाओं को बार बार मुट्ठी भरे खोले, चुटकी बजाए, ताकत लगाए, और जैसे हनुमान जी के पीठ में मारी, हनुमान जी को ऐसा लगा किसी ने मच्छर मारा। हनुमान जी ने कहा, रावण तू बैठ।